दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो परिंदों का शौक़ ज़रूर किया होगा। अगर शौक़ ना भी किया हो तो आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से परिंदे देखे होंगे, मगर ऐसे नहीं जिनका जिक्र मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। लिब्रा इन्फो की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। तो नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। नंबर 8, ग्रेट आर्गस, जिसे साइंस की ज़ुबान में आर्गिसियानस आगस भी कहा जाता है। दोस्तों, ये परिंदा मोर की तरह लगता है मगर मोर नहीं है। ग्रेट आर्गस अपने बड़े परों की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। ग्रेट आर्गस साउथ ईस्ट एशिया के घने जंगलात में पाया जाता है, ख़ुसूसन मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और ब्रुनाई में। ये परिंदा मुख्तलिफ फल, बीज और कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भरता है। मेल ग्रेट आर्गस फीमेल ग्रेट आर्गस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए खास किस्म का डांस करता है, जिससे वो अपने परों को फैलाकर खूबसूरत मंजर पेश करता है। इसके परों का फैलाव तकरीबन 2 मीटर तक होता है। यह परिंदा अपनी बुलंद और गूंजती हुई आवाज़ की वजह से भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नंबर 7, शोबिल, जिसे साइंस की ज़ुबान में बालिनीसेक्स रेक्स भी कहते हैं। शोबिल परिंदे की बड़ी और चौड़ी चोंच होती है, जो कि जूते की शक्ल से मुशाबहत रखती है। इसी वजह से इसका नाम शोबिल रखा गया है। यह परिंदा तकरीबन 4 से 5 फुट तक लंबा होता है, मगर कुछ परिंदे इससे छोटे भी होते हैं। शोबिल परिंदे का कलर आमतौर पर ब्राउन या ग्रे होता है। यह परिंदा ज़्यादातर मशरकी और वसी अफ्रीका के दलदली इलाकों में पाया जाता है, जैसे कि सूडान, युगांडा और ज़िम्बिया। ये परिंदा ज़्यादातर मछलियाँ और मेंढक खाना पसंद करता है और इसकी बड़ी चोंच इसे शिकार करने में बहुत ही मदद देती है। ये अपने शिकार को चिबाए बगैर ही अपने पेट में ले जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मछलियाँ शामिल होती हैं। शोबिल अपना घोंसला पानी के करीब दलदल में बनाता है। यह परिंदा बहुत कम बोलता है, मगर जब बोलता है तो इसकी आवाज़ बहुत गहरी और गूंजदार होती है, और ये अपनी बड़ी चोंच की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि कुदरत की अजीबोगरीब तहरीकात में से एक है। नंबर 6, हार्पी ईगल, जिसे साइंस की ज़ुबान में हार्पी या हार्पीजा भी कहा जाता है। हार्पी ईगल का कद तकरीबन 86 से 107 सेंटीमीटर यानी कि 34 से 42 इंच होता है। ये अपने परों को 176 से 224 सेंटीमीटर यानी कि 69 से 88 इंच तक खोल सकता है। फीमेल हार्पी ईगल का वज़न 6 से 9 किलोग्राम तक होता है, जबकि मेल का वज़न 4 से 6 किलोग्राम तक होता है। हार्पी ईगल का रंग आमतौर पर ब्लैक और सफ़ेद होता है, और इसका सर ब्लैक और वाइट होता है, जबकि इसके परों का रंग ग्रे होता है। हार्पी ईगल साउथ अमेरिका के जंगलात में पाया जाता है, ख़ासतौर पर ब्राज़ील, वेनेजुएला, पेरू और एक्वाडोर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये ताकतवर शिकारी परिंदा बड़ी हद तक बंदरों, बकरियों और भेड़ों को उठाकर हज़ारों फुट बुलंदी से नीचे गिराकर इन्हें ज़ख्मी करता है और फिर बड़े मज़े से खाता है। इसके पंजे 3 से 4 इंच तक लंबे और नुकीले होते हैं। इसे इसकी खूबसूरती और बहादुरी की वजह से परिंदों का बादशाह भी कहा जाता है। नंबर 5, माउलस स्पैचुअल टेल, जिसे साइंस की ज़ुबान में लोडीजीजिया मिराबिलस भी कहा जाता है। दोस्तों, ये परिंदा अपनी खूबसूरत टेल की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। इस परिंदे का साइज़ तकरीबन 15 सेंटीमीटर यानी कि 6 इंच लंबा होता है। इसके परों के रंग बहुत शाइनी होते हैं, जिनमें ग्रीन, ब्लू और वाइट शामिल हैं। मेल परिंदे की टेल बहुत खास होती है। इसकी 2 लंबी पंखें होती हैं, ऐसे जैसे किसी ने डोर बांधी हो, जिनके एंड पर शाइनी और बेदवी शक्ल के पर होते हैं। यह परिंदा इन पंखों को फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है, और ये परिंदा सिर्फ पेरू के एंडीज पहाड़ों में पाया जाता है। यह परिंदा ज़्यादातर फूलों का रस और छोटे कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भरता है। दोस्तों, जो भी हो, मगर कुदरत ने इसे कमाल का बनाया है। नंबर 4, फ्रीगेट बर्ड, जिसे साइंस की ज़ुबान में फ्रीगाटा भी कहा जाता है। फ्रीगेट के परों का फैलाव जानकर एक दफ़ा आपको झटका ज़रूर लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये परिंदा अपने परों को तकरीबन 2.3 मीटर यानी कि 7.5 फुट तक खोल सकता है। इस परिंदे का कलर आमतौर पर ब्लैक ही होता है, लेकिन मेल फ्रीगेट के सीने पर एक रेड कलर का बलून की तरह का हिस्सा होता है, जो कि ब्रीडिंग के मौसम में बहुत बड़ा हो जाता है। फ्रीगेट बर्ड की चोंच लंबी और नुकीली होती है, जो कि इसे शिकार पकड़ने में बहुत ही मदद देती है। फ्रीगेट ज़्यादातर गर्म बहरी इलाकों में पाया जाता है, खासतौर पर पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के जजीरों में पाया जाता है, जो कि कुदरत की सबसे अनमोल तहरीक है। नंबर 3, ब्लू फूटेड बूबी,
जिसे साइंस की जुबान में सोलानिबोक्सी आई भी कहा जाता है। इस परिंदे के परों का कलर वाइट और ब्राउन होता है। ये परिंदा तकरीबन 32 से 34 इंच लंबा होता है और इसका वजन तकरीबन 1.5 किलोग्राम तक होता है। ब्लू फुटेड बूबी ज्यादातर ईस्ट, सेंट्रल और साउथ अमेरिका के सारे इलाकों और जजीरों में पाया जाता है। ये परिंदा ज्यादातर मछलियाँ और समुद्री जानवर खाता है। ब्लू फुटेड बूबी की नीली टांगें इसकी खुराक में मौजूद कैरोटीनॉइड्स की वजह से नीली होती हैं। ये परिंदा बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट गोताखोर भी होता है और ये 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से पानी में गोता लगाकर शिकार पकड़ता है, जो कि सच में कमाल है। नंबर 2, गियानन कॉक ऑफ द रॉक, जिसे साइंस की जुबान में रूपी कोला भी कहा जाता है। दोस्तों, इस परिंदे का साइज 30 सेंटीमीटर यानी कि 32 इंच लंबा होता है। मेल गियानन का रंग शाइनी और ऑरेंज होता है, जबकि फीमेल का रंग आमतौर पर ब्राउन और ग्रे होता है। मेल गियानन के सर पर एक बड़ी और गोल कलगी होती है, जो कि इसकी सबसे नुमाया नज़र आती है और इसकी खूबसूरती में भी बहुत ज़्यादा इजाफा करती है। ये परिंदा ज़्यादातर साउथ अमेरिका के जंगलात में पाया जाता है। खासतौर पर गियाना, वेनेजुएला और ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये परिंदा फल, कीड़े मकोड़े और छोटे जानवर खाकर अपना पेट भरता है, जबकि फल इसकी खुराक का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं। ये परिंदे ग्रुप्स में डांस करते हैं। ये परिंदा अपनी कलगी को फैलाकर और अपने परों को बुलंद करके फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये परिंदे चट्टानों के करीब घोंसले बनाते हैं और हैरत के तौर पर ये घोंसले कीचड़ और पौधों के मवाद से बनाए जाते हैं, जो कि सच में लाजवाब है। नंबर 1, लॉन्ग वेटल्ड अम्ब्रेला बर्ड, जिसे साइंस की जुबान में सेफालोपोड्रस पेंजिलीकर भी कहा जाता है। दोस्तों, इस परिंदे का सबसे नुमाया नजर आने वाला इसका लंबा वेटल होता है, जो इसकी गर्दन से लटक रहा होता है। इस परिंदे का रंग आमतौर पर ब्लैक ही होता है। इस परिंदे के सर पर छतरी नुमा गलगी होती है, जो कि इसके नाम का हिस्सा भी है। लॉन्ग वेटल्ड ज्यादातर एक्वाडोर में और पेरू के घने जंगलात में पाए जाते हैं। यह परिंदा भी ज्यादातर फल, कीड़े और छोटे जानवर खाता है। ये परिंदे अपने वेटल को फैलाकर और आवाज़ें निकालकर आपस में इंजॉय करते हैं और ये वेटल आवाज़ को बढ़ाने में भी बहुत मदद देता है। इनकी आवाज़ बहुत ही गहरी और गूंजदार होती है, जो कि घने जंगल में दूर दूर तक सुनाई देती है। ये परिंदा दरख्तों पर चढ़ने और फलों को तलाश करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, मगर जंगलात की मुसलसल कटाई की वजह से इनका रहना मुश्किल होता जा रहा है। मगर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस इस परिंदे की हिफाजत के लिए काम भी कर रही हैं। दोस्तों, जो भी हो, मगर ये कुदरत की सबसे अनमोल तहरीक में से एक है। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। इस वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा प्यारा कौन सा परिंदा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।